नाउ अब हम यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 12.2 में जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। रिचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड like a cylinder with two corners attached at its two ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. If each cone has a height 2 centimeter, find the volume of air contained in the model that Rachel made. तो यहाँ पे एक ये रिचल जो है एक इंजीनियर स्टूडेंट है, इसको कहा गया है कि आप एक मॉडल बनाओ और इसकी जो शेप है वो सिलेंडर होना चाहिए और अटैच है टू कोन्स एबो एंड बिलो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे और यूज़ जो हम उसको यहाँ पे करना है वो है एल्युमिनियम शीट, इसको यहाँ पे यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी फिगर ड्रा करते हैं यहाँ पे। मान लीजिए हमारे पास एक मॉडल है और ये है सिलेंड्रिकल पार्ट और ये है इसका कोनिकल पार्ट एबो एंड बिलो। और ये जो हमारे पास है इसकी जो लेंथ है वो है दिस मॉडल, इसका जो लेंथ है वो है 12 सेंटीमीटर और इसका जो डायमीटर वो है 3 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ कोन जो है वो है 22 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी है 2 सेंटीमीटर हाइट ऑफ ईच कोन। तो यहाँ पे जो है अगर ये 2 सेंटीमीटर ये भी 2 हो गया 4, तो यहाँ पे हाइट ऑफ सिलेंडर जो हमारे पास आएगी वो आएगी हमारे पास 8 सेंटीमीटर, क्योंकि ये टोटल है 12। सो 8 + 2 आएगा 10 + 2 आएगा 12, तो ये आएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर। तो इसके बाद हमने यहाँ पे इसका जो है वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन लिखेंगे हाइट ऑफ ईच कोन विच इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर विच इज़ इक्वल 8 सेंटीमीटर। और ये जो है अगर हम यहाँ पे देखेंगे डायामीटर ऑफ ये सिलेंडर है विच इज़ इक्वल डायामीटर ऑफ कोन, तो रेडियस आएगा फिर यहाँ पे 1.5 या 3/2 सेंटीमीटर। और ये हमने यहाँ पे लिखा है हाइट ऑफ ईच कॉनिकल पार्ट जो है वो है 2 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट जो है वो है 8 सेंटीमीटर। एंड ये जो है डायमीटर ऑफ सिलेंडर विच इज़ इक्वल डायमीटर ऑफ कोन, क्योंकि सिलेंडर का डायमीटर है विच इज़ इक्वल डायमीटर ऑफ कोन और रेडियस ऑफ कोन हम यहाँ पे लिख सकते 3/2 सेंटीमीटर। नाउ अब हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है यहाँ वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेनड इन द मॉडल दैट रिचल मेड। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द मॉडल। और ये हमने यहाँ पे लिखा है वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन दिस मॉडल या इन द मॉडल। तो ये आएगा विच इज़ इक्वल, ये आएगा पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो प्लस आएगा ये यहाँ पे ऊपर भी कून है, नीचे ये 2 टाइम्स कून है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कून। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे विच इज़ इक्वल, ये है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वी नो दैट ये आता है πr² h प्लस 2 इंटू और वॉल्यूम ऑफ कून वी नो दैट ये आता है बराबर 1/3 और πr² h। तो विच इज़ इक्वल टू ये आएगा यहाँ पे पाई एज इट इज़ और r जो है ये है रेडियस, रेडियस है हमारे पास 3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल रेडियस ऑफ कोन और ये है h और h इज़ द हाइट ऑफ सिलेंडर, तो ये आएगा हमारे पास 8 और प्लस है 2 × 1 ये आएगा 2/3 और इस पाई को एज इट इज़ रखते हैं। तो रेडियस है सेम 3/2 का होल स्क्वायर और ये है h, h इज़ द हाइट ऑफ कोन और हाइट ऑफ कोन है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। सो विच इज़ इक्वल ये आएगा हमारे पास पाई एज इट इज़, ये आएगा 3 स्क्वायर आएगा 9/4 मल्टीप्लाई है यहाँ पे 8 प्लस ये है 2π/3 इंटू ये 3 स्क्वायर आएगा 9/2 इंटू 2 आएगा 4 प्लस आएगा ये इंटू आएगा यहाँ पे 2। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आएगा हमारे पास ये जो है 2 × 2 आएगा 4, ये 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे 4 × 2 आएगा यहाँ पे 8। तो अब हम इसको यहाँ लिख सकते हैं और ये हमने यहाँ पे लिखा है वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द मॉडल और ये आएगा विच इज़ इक्वल, ये 9 × 2 = 18 ये आएगा यहाँ पे 18 पाई और प्लस आएगा यहाँ पे ये जो है 9 × पाई, लेकिन यहाँ पे 3 3 1 = 3 3 × 3 आएगा यहाँ पे 9, सो 3 पाई आएगा यहाँ पे। सो विच इज़ इक्वल ये आएगा 18 पाई प्लस 3 पाई, यह आएगा 21 पाई। अब हम पाई की जगह यूज़ करेंगे 22/7, सो 7 1 = 7 7 3 = 21, तो ये आएगा 3 × 22 ये आएगा 66, लेकिन ये है वॉल्यूम तो ये आएगा यहाँ पे क्यूबिक सेंटीमीटर। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये बहुत ही आसान है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।